बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट सामने आने वाला है, क्योंकि अब सालों बाद किस्मत ने आखिरकार वृंदा और अंगद को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। जिस पल का दर्शक इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वह पल आखिरकार कहानी में दस्तक देने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात सच में दोनों को एक कर पाएगी, या फिर एक बार फिर हालात दोनों को अलग कर देंगे। आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जहां हर पल सस्पेंस, इमोशन और बड़े खुलासों से भरा होगा। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि एक बड़े इवेंट के दौरान एवी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचता है। चारों तरफ फैंस की भीड़ होती है और हर कोई उसकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आता है। उसी भीड़ में वृंदा के दोनों बेटे भी मौजूद होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जिस इंसान को वे दूर से देखने के लिए इतने उत्साहित हैं, वही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इसी बीच जैसे ही अक्षय की नज़र एवी पर पड़ती है, वह अचानक ठिठक जाता है। एवी का चेहरा उसे बेहद जाना पहचाना लगता है। उसके मन में बार बार यही सवाल उठने लगता है कि आखिर इस शख्स को देखकर उसे अपने पापा की याद क्यों आ रही है। वह बिना कुछ सोचे समझे एवी की तरफ बढ़ने लगता है। उसके कदम तेजी से आगे बढ़ते हैं और वह मन ही मन सोचता है कि कहीं ये मेरे पापा तो नहीं। लेकिन तभी उसका छोटा भाई उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है और कहता है, चलना, पहले एवी के साथ ऑटोग्राफ लेते हैं, बाद में बात करेंगे। दोनों जल्दी जल्दी भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, तब तक एवी वहां से निकल चुका होता है। दोनों बच्चे निराश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि किस्मत अभी उन्हें उससे दोबारा मिलाने वाली है। उसी समय अचानक वहां अफरा तफरी मच जाती है। पहले हल्की धक्का मुक्की शुरू होती है और देखते ही देखते पूरा माहौल बिगड़ जाता है। लोग एक दूसरे पर गिरने लगते हैं, चीख पुकार मच जाती है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। इसी भगदड़ में अक्षय और उसका छोटा भाई भी भीड़ के बीच फंस जाते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन धक्कों की वजह से अलग हो जाते हैं। अचानक एक बड़ा स्टैंड गिरने लगता है। तभी एवी की नज़र दोनों बच्चों पर पड़ती है। वह बिना एक पल गंवाए उनकी तरफ दौड़ पड़ता है। अपनी जान की परवाह किए बिना वह पहले छोटे बच्चे को बचाता है और फिर अक्षय को भी गिरने से बचा लेता है। लेकिन इसी दौरान दोनों बच्चों को चोट लग जाती है। उनके सिर और हाथ में गंभीर चोट आती है। एवी एक पल भी इंतजार नहीं करता। वह तुरंत दोनों बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाता है और सीधे अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। इस पूरे समय उसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया होता है, इसलिए कोई भी उसे पहचान नहीं पाता। यहाँ तक कि अक्षय भी ये नहीं समझ पाता कि जिसने उसकी जान बचाई है वही उसका असली पिता है। अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर दोनों बच्चों का इलाज शुरू कर देते हैं। एवी लगातार उनके पास खड़ा रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी साफ दिखाई देती है। वह खुद भी नहीं समझ पा रहा होता कि आखिर इन दोनों बच्चों के लिए उसके दिल में इतनी चिंता क्यों है। उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे इन दोनों से उसका कोई बहुत गहरा रिश्ता हो। इसी बीच एवी का मैनेजर वहां पहुंचता है और घबराते हुए कहता है, सर, आपकी फ्लाइट का समय हो गया है। पूरी टीम आपका इंतजार कर रही है। अगर अभी नहीं निकले तो आपकी इंटरनेशनल मीटिंग छूट जाएगी। लेकिन एवी बिना कुछ सोचे जवाब देता है, मीटिंग बाद में हो जाएगी, लेकिन मैं इन बच्चों को इस हालत में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैनेजर लाख समझाने की कोशिश करता है, लेकिन एवी अपनी बात पर अड़ा रहता है। आखिरकार वह फैसला करता है कि वह अपनी पहचान छिपाकर यहीं रुकेगा। इसके बाद एवी डॉक्टर का कोट पहन लेता है। वह मास्क और कैप पहनकर खुद को पूरी तरह बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। अब वह अस्पताल के स्टाफ की तरह बच्चों के आसपास ही मौजूद रहता है। उधर वृंदा को जैसे ही पता चलता है कि उसके दोनों बेटे अस्पताल में भर्ती हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह भागती हुई अस्पताल पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सिर्फ अपने बच्चों की चिंता। वृंदा अस्पताल पहुंचते ही सबसे पहले अपने बच्चों को देखती है। दोनों को सुरक्षित देखकर उसकी जान में जान आती है। लेकिन तभी उसकी नज़र उस डॉक्टर पर पड़ती है जिसने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया था। पता नहीं क्यों उसे उस डॉक्टर की चाल, उसकी आवाज़ और उसका व्यवहार बेहद जाना पहचाना लगता है। इसी दौरान छोटा बेटा उस डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और मासूमियत से कहता है, सुनो ना बेटे, मेरी मम्मा से मिलो ना, अगर आप नहीं होते तो आज हम बच नहीं पाते। इतना सुनते ही डॉक्टर के कदम वहीं रुक जाते हैं। दूसरी तरफ वृंदा भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसे बार बार ऐसा महसूस होता है कि इस डॉक्टर के पीछे कोई ऐसा चेहरा छिपा है जिसे वह कभी भूल ही नहीं पाई। तभी अचानक वृंदा की जुबान से निकलता है, एवी। ये नाम सुनते ही डॉक्टर एक पल के लिए ठहर जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है, लेकिन मास्क की वजह से उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं देता। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और ऐसा लगता है जैसे वर्षों पुरानी सारी यादें एक ही पल में लौट आई हों। इसी बीच आदित्य भी वहां पहुंच जाता है।
जैसे ही एवी की नज़र आदित्य पर पड़ती है, वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आदित्य वृंदा के साथ आखिर क्या कर रहा है। उसके मन में एक साथ हजारों सवाल उठने लगते हैं। क्या आदित्य और वृंदा अब साथ हैं? क्या उसकी गैर मौजूदगी में सब कुछ बदल चुका है? क्या उसके बच्चों की जिंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं बची? दूसरी तरफ वृंदा भी लगातार उस डॉक्टर को देखती रहती है। उसके दिल को यकीन होने लगता है कि मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि अंगद ही है। लेकिन वह खुद भी इस सच पर भरोसा नहीं कर पा रही होती। तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ आता है। छोटा बेटा अचानक एवी का हाथ पकड़कर कहता है, प्लीज़ अंकल, आप कहीं मत जाइए। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे आप हमारे अपने हैं। ये बात सुनते ही एवी की आंखें नम हो जाती हैं। वह अपने जज्बातों को छिपाने की लाख कोशिश करता है, लेकिन अपने ही बच्चों की मासूम बातें सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जो हर किसी को हैरान कर देगा। अस्पताल में मौजूद एक शख्स एवी को पहचान लेगा। इसके बाद उसकी असली पहचान छिपाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अगर सच सबके सामने आ गया, तो वर्षों से छिपे सारे राज एक ही झटके में खुल जाएंगे। वृंदा को भी पता चल जाएगा कि जिससे वह सालों से नफरत करती रही, वही उसके बच्चों की जान बचाने वाला इंसान है। वहीं बच्चों को भी अपने असली पिता की सच्चाई पता चल सकती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अंगद अपनी असली पहचान सबके सामने लाएगा? क्या वृंदा उसे माफ कर पाएगी? क्या दोनों बेटे आखिरकार अपने पिता को अपना पाएंगे? या फिर किस्मत एक बार फिर दोनों को अलग कर देगी? क्या आदित्य इस मुलाकात के बाद कोई नया खेल खेलेगा? और क्या एवी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच पूरी दुनिया के सामने स्वीकार करेगा?